की है कोई तैयारी है? क्या हमने तैयारी की? इतना हमें पता है कि ये जूती मैच नहीं कर रही, इतना हमें पता है ये ज्वेलरी मैच नहीं कर। वो कब्र को क्यों भूल गए हम? क्यों भूल गए? नहीं जाना भाई कब्र में, तो भाई फिर क्या करना है वहां जाके? तो भाई एक गड़ा होगा, उसमें हमें छुप फेंक देंगे, फिर ऊपर जनाब यहाँ सीमेंट की स्लैबें लगेंगी, यहाँ जनाब लकड़ के फट्टे लगेंगे, फिर उसके ऊपर ये मनो मट्टी फेंक देंगे, हैं जी, और फिर कोई 10 मिनट भी खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। मैं बात गलत तो नहीं कर रहा? 10 मिनट भी को खड़ा होने को तैयार नहीं होगा मेरे कि नहीं भाई जरा देर लग गई कब्र में, चलो कुत्ते खड़ो के कुरान ही पढ़ी, ऊपर खड़े होकर हजूर की नात ही पढ़ दें, हैं इसका दिल लग जाए कब्र। नहीं हजरत, नसंदी करनी है सारे हैं। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डराउना बने, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। इसलिए हजरत जी अगर इतना आपको पता है कि ये इसके साथ नहीं मैच कर रहा, तो भाई फिर ये क्यों भूल गए? हाँ अज नचदे ने ससिए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूर अड़ी, ना खाम ख्याल दियां खैमियां टुट जानी है एक दिन तना बड़ी। हाँ आज वक्त है, आज अपने अल्लाह को राज़ी करो। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ भाई, वक्त नहीं है किसी को कहने, मार खानी है किसी को कह के। हम बहुत दूर निकल गए हैं, हम बहुत दूर निकल गए। जिस तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या बनेगा यार। हम सड़कों पे निकल भी सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, पता नहीं हो क्या गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला आए, अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा जान। अब हज़रत जी बेटे और माँ का क्या पर्दा होता है? हमारे घरों में तो इसी तरह ही है, अला होना नहीं चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए सर पे, लेकिन अगर सरों से दुपट्टा उतरा भी हो ना, बेटा आ जाए तो माँ दुपट्टा नहीं लेती। क्यों? मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरे सीने से इसने गजा दी है, मेरा पुत्र है, मैं क्यों इसके सामने दुपट्टा है? मैं एक दो दफा एक दो और माइया को गुस्सा कर देती है, उन पुत्र तेरे को पर्दा करना है, अल्लाह लेना चाहिए दुपट्टा। लेकिन कुर्बान जाऊँ जरा हज़रत इधर भी से, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं इन 7-8 सालों में कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा हो। ऐसे रजी बाल से बड़ी दूर रह गया, मैं अब इससे आगे क्या बोलूँ? मैं खुद बेटी हुआ था, मैं खुद बहन हुआ था, अब मैं क्या हो रहा है? हाँ जी खुदा दा वास्ता दुपट्टे ना छो, चादर ना छो यार, नहीं जे रहना है जाना नहीं है। क्या है? फरमाते हैं कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा। और आज क्या हो गया यार, हम गैरों की नकल में कहाँ तक चले गए हैं? और नहीं, हमने उनकी नकल हमने नहीं करनी, हमने तो सैयदा फातिमा की नकल करनी, हमने तो सैयदा आयशा की नकल करनी है। हम किस रास्ते पे नहीं? इसलिए मेहनत करो, लो लगाओ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। हाँ लड़ाओ ना, बल्कि मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटो। हमने अपने घर में दाने जंग बना दी है, हर बंदा ही गुस्से से असना तो ही भोली गई है। हाँ जितना काम होएगा वो हंसना, उन्हें नहीं हंसना चाहिए किसी का, नहीं मोहब्बत करो। वो इकबाल ने कहा था खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह की मखलूक से मैं बस आखिरी बात करके गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। हैं ज़रा देखो, क्योंकि मुझे हज़रत ने सल्लल्लाहु अलैहि और वालिदैन के लिए कहा था, देखो यार हमारे बड़े थे क्या, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरी कोशिश रही कि मैं अबू बकर पर सबकत ले जाऊँ, लेकिन फिर वक्त आया कि हज़रत उमर को कहना ही पड़ गया, काश उमर ना होता, अबू बकर के सीने का इकबाल होता है। वो क्या करते थे, अबू बकर सारा कुछ ही दिल गारे सौर दिए कराते हैं। आप फरमाते बड़ी मैंने कोशिश की, फिर समझ आ गई नहीं भाई ये काम नहीं होना कोई। आप फरमाते हैं मदीना पाक के मज़ार पाक में ना, मदीना पाक के बाहर एक माई साहबा रहती थी जो आंखों से नबीना थी, जिनको नजर नहीं आता था कोई।
और उनका था भी कोई नहीं, एक ही बेटा था, वो किसी गजबे में जामे शहादत नोश कर गए। तो आप फरमाते हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। और हमारा जब क्या मिजाज है, जूं जूं पैसे आने नहीं असी यार छड़ छड़ गरीब यार नहीं भई, अब मेरी ये सोसाइटी नहीं रही भाई, तेरी सोसाइटी को क्या हो गया, तेरे पास पैसा आया तो तेरा सारा कुछ ही बदल गया। हमारे पास तो पैसा आया, हम गरीब रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। हाँ सिर्फ डर क्या है, कहीं पैसे ना मांग ले। और मैं आपसे कहूंगा हजरत, जिस दिन आपके दरवाजे पर कोई पैसे मांगने आए ना, तो देख के अल्लाह का शुक्र करना, लंबा सा सजदा करना। काहे को, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देने वाला किया, कहीं लेने वाला नहीं कर दिया। हाँ और भाई अगर खुदा ने दिया तो क्यों देते हो, पैसे रोते हो, खुश हो के देना हजरत। और मैं आपको बता दूं हमारे इस्लाफ का मिजाज क्या। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त थे, तो आके ना रोने लग पड़े। आपने फरमाया भाई क्या हुआ, और करदा हजरत मैं आना नहीं सी ताड़े घर, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरा कहीं बस नहीं चला, बस आपकी खिदमत में आया हूँ, मुझे कुछ इनायत फरमाए। लिखा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 50,000 दिरहम अता फरमाए। ठीक है जी, अब तो 50,000 अपनी जेब में लेके घूमे, पता नहीं लगता किसी को। 50,000 दिरहम सिक्के थोड़े होते हैं, यहाँ तक कि हजरत जी ऊँट देना पड़ा साथ, जिसने इतने सिक्के उठाए। ठीक है, जब वो चला गया ना, हजरत सजदे में सर रख के रोने लग पड़े। वो जो हुजूर का गुलाम था ना, उसने हुजूर के दोस्त आया, 50,000 सिक्के अनायत फरमाए दिरहम आपने, तो रो क्यों रहे हैं? आप फरमाते हैं यार रो इसलिए रहा हूँ, वो मेरा दोस्त इतना परेशान था, मुझे पता ही नहीं लगा कोई, उसको आके कहना पड़ा मुझे, मैं कैसा दोस्त हूँ कि मुझे पता ही नहीं मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा मुझे। मैं इस पर अपने अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ कि मैं अपने दोस्त इतना बेखबर क्यों रहा, मुझे पता ही नहीं चला मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा, तो फिर मैंने उसको दिया। हमारा क्या हाल है, हमारे पास पैसे आ गए तो हम हमारे दोस्तों को बुलाना छोड़ देते हैं कि पैसे ना मांग ले, हमारे रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाते कोई। हाँ भाई, अगर यहाँ कोई पैसे वाला बैठा है, मैं सीधी बात आपको कहने लगा हूँ, और भाई कोई तेरे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी जो तुझको अल्लाह ने पैसे दे दिए, तो उसमें कोई ऐब नहीं था, अल्लाह ने नहीं दिया, तू भी अल्लाह का रंग है, वो भी अल्लाह का रंग है। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कह दिया, आप फरमाते जे चाहे तेरा जादे तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह को दर दर खैर मंगाए। ये बेनियाजियां बादशाह की हजरत, तुझे दे दी उसे नहीं दिए, लेकिन तुझे दे के फिर हुक्म दिया, हाँ अगर तुझे दिए तो इसलिए दिए कि तूने भी उनको देने हैं। लेकिन क्या है, हम निकल पड़े हैं कलियां खाने, तू कितने दिन खा लेने हैं, अनकरीब तेन डॉक्टर ने मोड़ छड़ना सारा कुछ, तू दरिया ही खाना करना है बस। हाँ हकीकत में खा रहा हूँ, हाँ जिसको बांट के खा सारी जिंदगी खाएगा, इसको बांट के कल्ला ना खा। और अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन है। फिर सूरह फज्र में एक और मज़मून है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तामिल मिस्कीन है व ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा है जी। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का व जा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा व जीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। फिर बंदा की कहेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, और काश यार मैं अपनी अगली जिंदगी लिए कुछ कीता हुंदा है। उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसने नहीं तेरी ज़ात पूछी है। तो अगली जगह से फोन आने शुरू हो गई। आप कहते हैं मेरी हमेशा कोशिश रही मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊँ। उमाई साहबा थी तो जनाब ने खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु हैं अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ हैं जी, अंबिया के बाद इस जमीन की सबसे अफजल तरीन शख्सियत है, यारे गार यारे निज़ार हैं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सबका बदला दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा हैं जी। खुद को थोड़ी हदीस नहीं वारद हज़रत की शान हैं, रफीक है हुज़ूर नबी ना, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ठीक है जी। वो आप फरमाते जब कहीं जाते थे ना तो जनाब ड्यूटी किसी की लगा देते थे, कोई आज जरा जाके तो माई का ध्यान कर दे। जनाब फारूक आज़म कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, मैंने कहा ले भाई आज मौका ही। उस बंदे को कहा तूने नहीं जाना, मैं खिदमत करूँगा। और आप फरमाते इरादा ये था जाके इस तरह की खिदमत करनी है
کہ مائی آج ہی کہہ دے لے بھی خدمت تو ہی کی ہے. ابو بکر نے کیا کی ہے؟ خدمت تو تو نے کی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا تو نے نہیں جانا کوئی، میں جاؤں. آپ فرماتے گیا، میں نے جا کے نا مٹھا سا سلام دیا تاکہ اس کو ابھی نہ پتا چلے کہ ابو بکر نہیں آیا، آج وہ ہو رہا ہے. فرماتے جا کے میں نے صفائی کی، جھاڑو دیا، ٹھیک ہے جی. تو تازہ پانی بھر کے لایا ہیں جی. تو پھر جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کام کیے، سالن پکایا، آٹا گوندا، روٹی بنائی، بنا کے نا میں نے اماں کو بٹھایا اور سالن میں ڈپ کر کے نا روٹی کا نوالا. آپ فرماتے جب اماں کے منہ کو لگایا تو اماں آگے سے کہتی ہے آج ابو بکر نہیں آیا، آج ابو بکر نہیں آیا. بڑے جلال تھا. آپ فرماتے میں نے کہا اماں تینوں تو لگتا ہے، وہ تجھے تو نظر آتا ہے، تو جھوٹ بولتی ہے کہ بندی ہے. اس نے کہا آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے کہا نظر نہیں آتا تو پھر تجھے کس طرح پتہ چل گیا آج ابو بکر نہیں آیا؟ آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. ہیں وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے منہ کو لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آیا. اور کدھر ہے یہ والا اسلامیت؟ اللہ اللہ کدھر یہ والا اسلام کدھر ہے؟ یہ والا اسلام کدھر ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ممتع لگتا ہے کہ لڑنا ہی اور ایک دوسرے جناب پرجائی نے بھی سوٹا منڈے تے رکھیا ہے، ننان نے بھی گنڈاسا پڑ لیا ہے جی. سس نے بھی توپ کٹ لی دی ہے، جناب نوح نے بھی بندوق پھڑی دی ہے. کار کا دن میدان جنگ بنے دے سکون ہے ہی کہیں نہیں ہے. وجہ کیا؟ دین سے دوری ہے. صرف آپ دین پڑھیں، آپ دین سیکھیں. دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو. میں اکثر